हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मिश्रण या इंग्लिश में से हम बोलते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। लास्ट मैंने टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 अपलोड किया था और उसमें आपने काफी डिमांड की थी कि मिश्रण को बेसिक से पूरा एडवांस तक पढ़ाया जाए। तो आज ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और इसके आगे मैं इसको आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो मैं वीकली कई सारे लेसन्स अपलोड करूंगा और आपको पूरा टॉपिक मैं कवर कराने वाला हूं। तो हम इसको शुरू करेंगे और कई सारे टाइप यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगा और उसके बाद फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 4 तक के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। पर शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात बता दूं, यदि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाह रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो आप ऑलीबोर्ड की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके टेस्ट लगा सकते हैं सारे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मेट होता है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। एलिगेशन एंड मिक्सचर एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एलिगेशन मिक्सचर के नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, हर जगह इसका यूज आता है। और आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसके फॉर्मेट से बाकी चैप्टर्स को कैसे लिंक कर सकते हैं। पर एक फॉर्मेट आपको यहां पर समझना जरूरी है, वो हम देखते हैं। देखिए, इसका रूल ये होता है, जैसे मैं एक तरफ लिख देता हूं ए और एक तरफ लिख देता हूं बी। सपोज करिए कि दो प्रकार की चाय है, दो प्रकार की टी है, एक ए क्वालिटी, एक बी क्वालिटी, दोनों के अलग अलग रेट्स हैं। तो रूल ये होता है कि आपको हमेशा दो चीजें हैं, दो से ज्यादा चीजें भी मिक्स की जाती है जिनके आगे हम बात करेंगे, बट पहले हम बेसिक रूल इसका समझ रहे हैं। तो मैंने दो प्रकार की टी ली, एक ए क्वालिटी, एक बी क्वालिटी। सपोज ए क्वालिटी की जो टी है इसका रेट है 60 रुपी पर केजी, 60 रुपए प्रति किलोग्राम। वही मैंने एक दूसरी चाय ली है बी, जिसका रेट है सपोज 69 रुपीस पर केजी। अब एक शॉपकीपर ने दोनों को मिक्स किया। अब जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इनका एक एवरेज प्राइस डिसाइड होगा, एक औसत मूल्य डिसाइड होगा। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इनका प्राइस, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मूल्य। तो आप दोनों का प्राइस रख देंगे। अब एक एवरेज प्राइस होगा, कभी कभी ये क्वेश्चन में दिया होता है, कभी कभी ये कैलकुलेट करना होता है, इसके आगे भी हम बात करेंगे। तो अब आप नेक्स्ट लिख देंगे एवरेज प्राइस, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं औसत मूल्य, और ये हमेशा मिड में आप रखेंगे। तो मिड में यहां पे हम एक एवरेज प्राइस फिलहाल कुछ भी ले लेते हैं, और यहां एवरेज का मतलब जस्ट इनका एवरेज नहीं होगा। यहां एवरेज का मतलब होता है कि 60 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है और 69 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है। मतलब 60 और 69 के बीच में कोई भी वैल्यू आपको दी जा सकती है। तो आपने 60 और 69 में जस्ट एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज 64 रुपीस पर केजी। एक एवरेज हमने दोनों चाय को मिलाया और हमने रेट डिसाइड करा कि हम इस रेट पर बेचेंगे। अब इसके बाद सबसे जरूरी होता है कि कौन सी चाय कितनी मिलानी है, उनका रेशो क्या होना चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए। तो थर्ड हमें मिलता है इनकी मात्रा का अनुपात, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशो ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इनकी मात्रा का अनुपात क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकालेंगे क्रॉस में। कैसे क्रॉस करोगे, तो आप 60 और 64 का डिफरेंस लेंगे। तो 60 और 64 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। और यदि 69 और 64 में आप डिफरेंस देखते हो तो 69 और 64 में डिफरेंस होता है 5 का। तो ये जो 5:4 आया, यही इनकी क्वांटिटी का रेशो है। मतलब कि यदि मुझे सपोज करिए 9 किलो शक्कर या 9 किलो चाय मिलानी है, तो 5 किलो हम ए क्वालिटी वाली लेंगे और 4 किलो बी वाली लेंगे। इस प्रकार आपको कोई भी क्वांटिटी दी रहा है तो आप मिला सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे हम एग्जांपल ले लें, सपोज कोई शॉपकीपर 270 केजी टी मिलाना चाहता है। अभी हमने टी का एग्जांपल लिया है, तो हम इस रेशो में डिवाइड करेंगे। ये जो रेशो होता है ये हमेशा क्वांटिटी का होता है, मात्रा का होता है। तो आपने देखा 5 और 4 कितना होता है, 9 से आपने डिवाइड किया, और आपको रेशो का रूल पता है कि रेशो में हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने 9 से डिवाइड किया, तो 9 से डिवाइड हो गया ये 30, मतलब एक बराबर मिल गया 30। अब 30 का गुणा हम दोनों में बारी बारी से करेंगे। तो 30 का मल्टीप्लाई मैंने 5 में कर दिया तो ये आ गया 150 केजी, और 30 का मल्टीप्लाई मैंने 4 में कर दिया तो ये आ गया 120 केजी।
मतलब यदि 270 किलो चाय मिलानी है तो 150 किलो हम ए वाली लेंगे और 120 किलो बी वाली लेंगे। इस तरीके से हम यहां पे डिवाइड करेंगे। तो ये किसका बेसिक रूल है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एक तरफ रूल एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूं, फिर हम इसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने दोनों की वैल्यू लिख दी, एक ए एक बी, दोनों की आपने अलग अलग क्वांटिटी या जो भी उनका प्राइस है वो रख दिया। बीच में हमेशा एवरेज प्राइस रखते हैं। ये कैसे आता है ये सब आगे आएगा। अभी आप कुछ भी मत सोचिए कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। और आप हमेशा क्रॉस में माइनस करेंगे तो उनकी क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। एक और छोटी सी बात बता दूं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 69 के लिए हम 5 वैल्यू लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जिसके नीचे जो है वो उसी की वैल्यू मानी जाएगी। तो ए को 5 माना जाएगा और बी को 4 माना जाएगा, और जो भी क्वांटिटी आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक लास्ट और छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूं, आप याद रखिएगा कि एवरेज प्राइस हमेशा 100% होना चाहिए, ना 100 से ज्यादा होना चाहिए, ना 100 से कम होना चाहिए। या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होना चाहिए। जब मैं एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस याद रखिए कि आपको एवरेज प्राइस हमेशा 100% होना चाहिए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। बाकी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो आई थिंक ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे और इनकी ट्रिक्स हम सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे। तो मैं आपको पूरा बेसिक अभी हम शुरू करेंगे। पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर पूरे टफ और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस मैं आपको पूरे कराऊंगा। तो आप पूरी सीरीज जरूर अटेंड करिएगा। पूरी गारंटी है कि एलिगेशन इस चैप्टर का आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, और मैं प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस अभी रिसेंट में से पूछे गए वो भी आपको यहां पे मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए अब हम इसके बाद शुरू करते हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस। आइए स्टूडेंट, तो टाइप नंबर 1 हम यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको यहां दिखेगा भी और मैं एक बार पढ़कर भी सुना देता हूं। क्वेश्चन है, हिंदी में 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60 है तो परीक्षा में कितनी लड़कियां हैं? 12,500 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जाम, 50% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स पास्ड the examination. If the total percent of student qualifying is 60%, how many girls appeared in the exam? देखिए, आपको यहां पे पहले तो ये कहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थी हैं 12,500। ठीक है, तो एक एग्जाम हुआ, तो आपसे यहां पे बॉयज एंड गर्ल्स की बात की है, तो मैंने एक तरफ लिख दिया बॉयज, एक तरफ लिख दिया गर्ल्स। बॉयज का परसेंटेज क्या है, कितने प्रतिशत लड़के पास हुए हैं, तो 50%। लड़कियां कितनी पास हुई हैं, तो उनका परसेंटेज दिया हुआ है आपको 70। तो हमने क्या सीखा था फॉर्मेट में कि दो वैल्यूज आपको दी रहेंगी। अब बीच में आप रखोगे एक ओवरऑल वैल्यू या एवरेज वैल्यू। तो आपसे कहा है कि ओवरऑल उस एग्जाम में 60% बच्चे पास हुए, तो हम यहां पर 60% को मिड में रख देंगे और क्रॉस में रेशियो बना लेंगे। तो 50 और 60 का यदि हम डिफरेंस देखें तो ये आता है 10, और 70 और 60 का भी डिफरेंस देखें तो ये आता है 10। और ये जो 10 आया है, ये जो रेशियो होता है ये हमेशा क्वांटिटी या नंबर का होता है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 1:1 बन सकता है। 1:1 का मतलब क्या हुआ, इक्वल, मतलब जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हैं, मतलब दोनों की संख्या बराबर है। और कुछ रेशियो आता तो हम उसको डिवाइड करते, पर यहां पे दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां, मतलब आधे आधे हैं। तो यदि आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना, 1 + 1 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6,250, मतलब 6,250 ही बॉयज हैं और 6,250 6,250 गर्ल्स हैं। तो आपसे लड़कियों की संख्या पूछी है तो वो भी सेम हो जाएगी 6250। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हमने इजी क्वेश्चन इसीलिए लिया है कि आपको बेसिक फॉर्मेट समझ में आए। जैसा मैंने आपसे कहा, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। आप वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ पूरा समझते चलिए, डेफिनेटली आपको समझ में यहां पे सारी चीजें आएंगी। तो आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बार मैं जल्दी से पढ़कर बता देता हूं। 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो जाए? इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल स्ट्रेंथ टू मिक्स with that of 50% alcohol strength so as to get a mixture of 40% alcohol strength? ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए, आपसे बोल रहे हैं 30% एल्कोहल वाले मिश्रण में 50% एल्कोहल वाले मिश्रण को मिलाना है। तो हमारे पास दो टाइप के एल्कोहल है,
उन दोनों को हम लिख देते हैं, ये 1 है ये 2 है। इसमें 30% आपको दिया हुआ है और इसमें आपको 50% दिया है, और दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए जिससे नया परसेंटेज 45 हो जाए, मतलब उनका एक एवरेज जो बने वो कितना बन जाए 45। ठीक है, तो आपको बस 30 में से 45 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका 15, और 50 में से 45 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5। ओके, इसको आप रेशो बना लो, तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 1:3। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप यहां पढ़ सकते हैं, एक बार मैं भी जल्दी से बता देता हूं। एक व्यापारी के पास 360 किलो चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 16% लाभ पर और शेष 4% लाभ पर बेच दिया, और ताकि वह कुल 12% मुनाफा कमा सके, तो उसने 4% लाभ पर कितने किलो चावल बेचे। आइए इसको अब हम करते हैं, और एक बार मैं चाहूंगा कि अब आप भी अपने लेवल पे कोशिश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो देखिए, आपको सबसे पहले बोला है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, 360 किलो है ना, और उसके बाद 2 प्रकार के चावल हैं, तो वापस से हम उनको नाम दे देते हैं ए और बी। एक पर उसने 12% लाभ लिया है कुछ पर, और कुछ पर उसने 4% लाभ लिया है, और ओवरऑल वो क्या लाभ लेना चाहता है, अच्छा सॉरी, ये 12 नहीं है, ये 16 है। 16% लाभ है, यहां पर 4% लाभ है, और ओवरऑल वो चाहता है कि कितना लाभ मिल जाए, 12% का लाभ मिल जाए। बस देखिए, कुछ चावल पर 16% लाभ, कुछ पर 4%, 4% का प्रॉफिट, एंड ओवरऑल प्रॉफिट वो क्या चाहता है कि ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हो। तो बस सॉल्व कर लीजिए, 16 और 12 को यदि आप माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा 4, और 4 और 12 को यदि आप माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारा रेशियो बन जाएगा 8:4। इसको और हम शॉर्ट कर दें तो ये बन जाएगा 2:1, और आपको पता है कि ये हमेशा क्वांटिटी का रेशियो होता है। अब 360 किलो को इसमें बांट लेते हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 3। 3 से यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1 की वैल्यू मिल जाएगी 120। अब 1 बराबर 120, तो दोनों में गुणा कर देते हैं, तो एक आ जाएगा 240 kg और एक आ जाएगा 120 kg। अब डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है 4% लाभ पर कितना चावल बेचा है, तो 4% पे कितना बेचा है 120। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारा टाइप 1, इसमें भी हमने 3 क्वेश्चंस देखे, और मेरे ख्याल से अब आपको बेसिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं टाइप नंबर 2 पर, और उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आप फिर से यहां पे देख सकते हैं, टाइप 2 का 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.2 68.20 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। यहां पर जो मैंने आपको औसत मूल्य के बारे में एक चीज जो नहीं बताई थी, वो अब मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। तो देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन को जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमारे पास 2 टाइप की प्राइस है, एक 60 रुपीज वाली है और एक 65 रुपीज वाली है। ठीक है, दोनों को मिक्स किया, और दोनों को मिक्स करने के बाद 68.2 रुपीज में बेचा है, और कितने % का प्रॉफिट हुआ है, 10% का है। अब आप याद करिए, मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि औसत मूल्य हमेशा 100% होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। पर यहां पर 68.2 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, मतलब ये गलत है, ये यहां पे नहीं आएगा। पहला रीजन। एक और रीजन से ये गलत हो रहा है, मैंने आपको एक और बात कही थी कि कभी भी 60 जो भी दोनों प्राइस दिए उनके बीच की वैल्यू आनी चाहिए। 60 से छोटा हम नंबर नहीं ले सकते और 65 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते, तो ये तो इन दोनों कंडीशंस में सेट हो नहीं रहा है, तो ये वैसे भी गलत है। इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं, इसको रखकर रेशो बना देते हैं और ऐसा ऑप्शन जरूर दिया हुआ रहता है और आंसर गलत आता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली आएगी। अब करना क्या है, देखिए हम जानते हैं हर चीज होती है 100%, और यदि आप 10% का प्रॉफिट ले लोगे मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। क्योंकि इसके अंदर 10% प्रॉफिट इंक्लूड है तो ये 100% नहीं है, ये कितना परसेंट है 110% है। तो हम क्या करेंगे कि 110% के बराबर 68.2, इसके अंदर 10% का प्रॉफिट है तो जुड़ेगा और लॉस होता तो माइनस करते, तो 100% वैल्यू हम निकालेंगे। तो 68.2 यदि 110 है तो 100% क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा। अब बस 11 से डिवाइड करना है,
तो 11 से डिवाइड करता हूं तो पहले 6 बार हो जाएगा, बचेगा 2 और फिर 2 बार हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में जो वैल्यू है वो क्या है 62, विदाउट लॉस एंड विदाउट प्रॉफिट, जो प्योर वैल्यू है जिसको हम 100% बोल सकते हैं। तो हम यहां पे 68.2 नहीं रखेंगे, यहां पर हम रखेंगे 62 जो हमारा 100% वैल्यू है। और अब आप बस रेशो बना लीजिए। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का। ये मिल गया हमें रेशो ऑफ क्वांटिटी 3:2। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में हमसे बस यही पूछा है कि दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:2। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए, कोई आपका सजेशन है या कोई और चीज जो आप चाहते हो मुझसे शेयर करना, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि अच्छा लग रहा है तो भी आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये लेसन कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं आगे भी आपके लिए कई सारे नए लेसन और नए चैप्टर्स में आपको यहां पर पढ़ाऊं। और आप मेरी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं जो मैं अनअकैडमी पर डेली लेता हूं, उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप यदि मुझसे डेली लाइव पढ़ना चाहते हो और आप यदि मेरे सेंटर नहीं आ सकते हो तो लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हो, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और कभी भी आप लाइव क्लास अटेंड करते हो और कोई सब्सक्रिप्शन आप वहां पे लेते हो, फीस आप पे करेंगे, तो वहां पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, आदित्य सर विनर्स कैपिटल में। वो आप वहां पे अप्लाई करेंगे और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा यदि और कोई कंफ्यूजन है लाइव क्लास से रिलेटेड तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन आपको फिर यहां पे दिख रहा होगा। एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर पर बेचने पर 25% का लाभ हो। अ पर्सन इज अ केमिकल ऑफ 25 रुपीज पर लीटर। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद केमिकल बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 20 पर लीटर, ही मे गेट प्रॉफिट ऑफ 25%। चलो, ये क्वेश्चन अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसको समझ लेते हैं कि हमें यहां पर किन चीजों का ध्यान देना है। देखिए, दो चीजें हम यहां पे मिक्स कर रहे हैं, एक केमिकल है, एक रसायन है और एक वाटर है, पानी है। ठीक है, केमिकल का प्राइस आपको दिया हुआ है 25 रुपीज पर लीटर, पर पानी का प्राइस आपको नहीं दिया हुआ है। तो आप याद रखिए, पानी का प्राइस हमेशा, वाटर का जो प्राइस है वो हमेशा हम 0 लेते हैं, वाटर का कोई प्राइस नहीं होता है, तो वाटर का प्राइस क्या हो जाएगा 0 रुपी। ठीक है, दोनों को उसने मिलाया और मिलाकर कितने पे बेच रहा है वो 20 रुपए प्रति लीटर पर उसमें उसको फिर से 25% लाभ हो रहा है। तो आप क्या यहां बीच में 20 रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि 20 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, मतलब वो 100% वैल्यू नहीं है। यहां पर हम वही वैल्यू रख सकते हैं जो एकदम प्योर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो पहले उसको प्योर करना पड़ेगा। कैसे? तो 20 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, मतलब ये कितना परसेंट है? 125% है। तो 100% क्या होगा? 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से कैंसिल कर देंगे आप तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 4, तो आपको एवरेज वैल्यू प्योर विदाउट प्रॉफिट आपको मिलेगी 16, ये आप यहां पर रखेंगे। ठीक है, अब आप डिफरेंस ले सकते हैं। तो 25 और 16 में कितने का डिफरेंस होता है? तो 9 का। और 0 और 16 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 16 का। तो हमारा जो फाइनल रेशो बनेगा वो क्या बनेगा? 16:9। मतलब केमिकल और वाटर दोनों को किस रेशो में मिलाया जाना चाहिए? 16:9 में। कभी कभी परसेंटेज में भी पूछ लिया जाता है, वो भी आप बता सकते हो कि केमिकल कितना परसेंट या वाटर कितना परसेंट। उसके लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आप प्लस करोगे 25 आएगा। 25 में से ये 16 है, ये 9 है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। बट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16:9। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टाइप नंबर 3 पर और क्वेश्चन आपके सामने है। और ये वाला टाइप एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये टाइप बहुत इजी होता है पर इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम अलग अलग मेथड से समझेंगे और एकदम बेस्ट तरीके से समझेंगे। तो क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात बताइए। In a mixture of 25 liter, the ratio of acid to water is 4:1. Another 3 liter of water is added to the mixture. The ratio of acid to water, the new mixture is. चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसका आंसर हम जल्दी से ला सकते हैं यहां पर। तो देखिए, आपसे सबसे पहले कहा है, यहां पे हमें जो हमने अभी रूल समझा है उसकी जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा रेशो बेस्ड एक क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हो। आपके पास टोटल जो क्वांटिटी है वो 25 लीटर है, जिसके अंदर दो चीजें हैं, एसिड और वाटर।
अम्ल और पानी, जिसका अनुपात कितना दिया है, जिसका रेशो है आपके पास 4:1। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करिए, इसके कई टाइप होते हैं। सबसे पहला काम आपको हमेशा क्या करना है कि आप ये पता लगा लो कि कौन सी चीज कितनी है, उनकी क्वांटिटी पता लगा लो। तो 4:1 है, 4 + 1 क्या होता है 5, 5 से मैंने डिवाइड किया, 1 की वैल्यू मिल गई 5, 5 × 4 तो ये 20 लीटर है, और 5 × 1 ये कितना है 5 लीटर है। तो हमें ये पता चल गया कि यहां पे एसिड 20 लीटर है और वाटर 5 लीटर है। आगे क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। यदि 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो देखो एसिड 20 ही रहेगा, पर हमारा जो वाटर है वो टोटल अब कितना हो जाएगा 5 + 3 8। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, सिंपल आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार और 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो जो नया रेशियो बनना है वो क्या बन जाएगा 5:2। सिंपल। तो आपने पहले पता लगा लिया किसकी क्वांटिटी कितनी है, और क्योंकि वाटर ऐड करने का बोला था तो हमने यहां पर जोड़ दिया और हमने रेशियो पता लगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। चलिए इसको अब हम देखते हैं। ये वाला इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल क्वांटिटी है 80 लीटर। देखो इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगेगा आप उससे करिएगा। ठीक है, तो 80 लीटर है और हमारे पास रेशो क्या दिया हुआ है, हमें रेशो दिया है दूध और पानी का 7:3। तो मिल्क और वाटर का रेशो में दिया हुआ है 7:3, जो बाद में हमें बनाना है 2:1। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट क्वेश्चन में, पहले तो ये पता लगाओ कि कौन सी चीज कितनी है। तो 7 + 3 हो गया आपका 10, 10 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 8, 8 × 7 कर दोगे तो 56 आ जाएगा, 8 × 3 कर दोगे तो 24 आ जाएगा। मतलब हमारे पास मिल्क कितना है 56 है और वाटर कितना है 24 है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, अनुपात हमें नया चाहिए 2:1, 2:1 नया बनाना है। कितना पानी मिलाएं, मतलब देखिए यहां पर यह ध्यान देना पड़ता है कि आप क्या मिक्स कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। देखो पानी मिलाना है, वाटर ऐड करना है, तो वाटर की क्वांटिटी में चेंज आएगा, मतलब 24 कुछ और बन जाएगा, पर हमारा जो मिल्क 56 है ये तो सेम रहेगा। भैया आप पानी मिलाओगे, दूध की मात्रा तो नहीं बदलेगी ना, मिल्क जितना है वो तो उतना ही रहेगा। तो यदि मिल्क अभी 56 है तो ये बाद में भी 56 ही रहेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में बस यही देखना होता है कि क्या नहीं बदल रहा है। तो मिल्क अभी भी 56 है, बाद में भी ये 56 ही रहेगा, पर बाद में इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 की वैल्यू यदि 56 है, 2 = 56, 2 से यदि मैं डिवाइड कर दूं तो 56 का आधा क्या होता है 28, मतलब 1 बराबर आपको क्या मिल गया 28। अब 1 बराबर 28 है तो मतलब वाटर बाद में कितना हो जाएगा 28। अब आप देखिए कि वाटर अभी कितना है 24 और बाद में कितना हो जाना चाहिए 28। तो आप क्लियर देख सकते हो कि कितना लीटर पानी बढ़ गया है 4, मतलब 4 लीटर पानी हमें मिलाना पड़ेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो एक ये मेथड हुई जिसको हमने रेशियो से किया। अब आप इसी क्वेश्चन को एक्स से कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए उसमें भी आपको यहां तक तो इतना प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा कि हमारे पास मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो हमारे पास मिल्क है 56, वाटर है 24। अब आपसे बोल रहे हैं कितना पानी और मिलाएं, वाटर कितना ऐड करें, तो कितना ऐड करें मतलब +x, जिससे मिल्क और वाटर का नया रेशियो 2:1, 2:1 हो जाए। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे भी आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। और ये तो आई थिंक आपको करना आता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, और जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट देख भी सकते हो कि 24 का डबल यहां पे हो जाएगा आपका कितना 48, और इधर हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 56 में से 48 जाएगा तो बचेगा कितना 8, और 8 का आधा हो जाएगा 4। तो अब भी आपको आंसर सेम मिल जाएगा। तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो या ये। जिनको रेशो से करना पसंद है जनरली उन्हें ये अच्छा लगता है, जिनको एक्स से करना पसंद है वो ये, चॉइस आपकी है। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप पढ़िए। 75 लीटर 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है।
कितना पानी और मिलाएं कि दूध का और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एक बार पॉज करके पहले खुद से एक बार कोशिश कर लो, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना। तो चलिए इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे इसको कर सकते हैं हम, तो मैं सारी चीजें एज इट इज यहां पर लिखे रहने देता हूं क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेम है। देखिए हमें अभी क्वांटिटी दी है 75 लीटर और रेशो अभी 2:1 है, जो बाद में 1:2 होना चाहिए। फिलहाल रेशो 2:1 है, जो बाद में 1:2 हो जाना चाहिए, और हमारे पास टोटल क्वांटिटी है 75 लीटर। तो रेशो से करना है तो पहले तो आप पता लगाइए मिल्क कितना, वाटर कितना। तो 2 + 1 होता है 3 से डिवाइड करोगे 1 की वैल्यू 25 का डबल होता है 50 और 25 × 1 होता है 25। मतलब हमारे पास 50 लीटर दूध है और 25 लीटर पानी है। आपसे बोल रहे हैं कितना पानी मिलाएं। देखो फिर वही बात है, क्या मिला रहे हैं वो मैटर नहीं करता। ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होगी, तो वो क्या है, वाटर, मिल्क। मिल्क अभी 50 है तो ये बाद में भी कितना रहेगा, 50 ही रहेगा। तो यदि 1 = 50 है तो 2 = कितना, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। मतलब बाद में वाटर कितना हो जाएगा 100, जो अभी कितना है 25। तो आप बताइए कितना बढ़ गया ये, तो 25 से बन गया 100, मतलब 75 लीटर वाटर हमें मिक्स करना पड़ेगा। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड हो गई। यहां पर बस ये ध्यान रखना है कि क्या चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए इसी में हम एक और चीज कर सकते हैं, एक्स से करना है। तो आपने देख लिया कि मिल्क 50 है और वाटर 25 है। कितना वाटर मिक्स करें कि रेशो जो है 1:2 हो जाए। तो आप फिर देख सकते हो 50 का डबल हो जाएगा 100, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 100 में से 25 जाएगा तो x की वैल्यू आपको 75 मिल जाएगी। तो जो आपको सही लगता है आप उससे कर सकते हैं। ओके, सो मेरे ख्याल से अभी तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। आगे अब हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। तो ये हमारे इस टाइप के 3 क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट एक और टाइप हम लेने वाले हैं जो अगेन बहुत कंफ्यूज करता है, और उसकी आपको मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। तो पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है। कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध 50% हो जाए। अब 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 40% मिल्क। हाउ मच मिल्क इन लीटर्स मस्ट बी एडेड सो दैट मिल्क बिकम्स 50%। चलो तो इसको अब हम समझते हैं। ये काफी अलग क्वेश्चन है, इसको हम आगे चल के थोड़ा डीप में भी समझ सकते हैं, बट फिलहाल मैं आपको एक मेथड बताऊंगा और आपको बहुत अच्छी वो मेथड लगेगी। पर शुरुआत में शायद थोड़ा सा प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़े। तो देखिए हमारे पास पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 120 लीटर। 120 लीटर का सॉल्यूशन है। फिलहाल मिल्क 40% है और बाद में वही चीज हमें 50 करनी है। अभी मिल्क 40% है। आपसे बोल रहे हैं कितना मिल्क ऐड करें जिससे 50% बन जाए मिल्क। ठीक है, फिलहाल 40%, इस 120 लीटर में 40% क्या है, दूध है। कितना दूध मिलाएं कि इसका परसेंटेज 40 से बढ़ के 50 हो जाए। चलो ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले क्वांटिटी कितनी है, 120। ठीक है, मिल्क अभी कितना है, तो अभी है 40 और बाद में कितना होना चाहिए, 50। आप हमेशा इन दोनों में डिफरेंस लीजिएगा। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस हो गया, ये खत्म। अब आखिरी काम बस ये करना है कि जो परसेंटेज सबसे लास्ट में दिया है उसको 100 में से माइनस करो। तो 100 में से आप 50 माइनस करोगे तो 100 में से 50 जाएगा तो 50 ही आएगा। ठीक है, अब हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि हमें कितना लीटर मिल्क और उसमें डालना है, 24 लीटर। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। आपसे पूछा था कितना दूध और मिलाया जाए, आंसर आ जाएगा 24। एक बार जल्दी से बता देता हूं, जो क्वांटिटी है उसको आप एज इट इज रहने दीजिए। अब ये देखिए कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का, और लास्ट वाली क्वांटिटी को हमेशा 100 में से माइनस करना है और बस सॉल्व करो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप देखिए और फिर एक बार आप पहले करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में फिलहाल 10% पानी है। 20% पानी मिलाने के लिए, बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखो सारा डेटा एज इट इज है। देखिए हमारे पास टोटल क्वांटिटी है 40, टोटल 40 लीटर सॉल्यूशन है। फिलहाल 10% दूध है और बाद में ये हो जाना चाहिए 20%, और कितना यहां पर मिलाया जाए। पर एक छोटा सा चेंज है, मुझे यहां पे ध्यान
ये देना है कि इस बार आपको पूरा डेटा वाटर में दिया हुआ है, हालांकि सॉल्यूशन मिल्क एंड वाटर का है, तो फिलहाल 10% वाटर है, कितना वाटर मिक्स करें कि वाटर का परसेंटेज जो है वो 20 हो जाए। तो मेथड हमारी सेम, और मेरे ख्याल से अभी तक आप आंसर ले आए होंगे। तो आप सबसे पहले यहां लिखेंगे 40, वाटर अभी 10 है, बाद में 20 होना चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का, और लास्ट वाले परसेंटेज को 100 में से माइनस करना है, तो 100 में से आपने 20 माइनस किया, कितना आ जाएगा 80, बस। तो 40 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 5 लीटर। सिंपल, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। पर यहां पे कभी कभी एक प्रॉब्लम जा सकती है, तो अगले 2 क्वेश्चंस में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, और फिर मैं चाहूंगा कि एक बार आप करो, क्योंकि इसके बाद जब मैं बताऊंगा तो आपको वो पॉइंट समझ में आएगा जो मैं एक्चुअल में आपको समझाना चाहता हूं। तो क्वेश्चन है, दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, कितना पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा। चलो एक बार आप करो, तब तक मैं यहां पर क्वेश्चन को लिख देता हूं कि हमें क्या करना है। देखिए हमारे पास टोटल क्वांटिटी है 80 लीटर, ओके, और इसमें दूध कितना है, तो फिलहाल हमारे पास मिल्क है 10%, दूध 10% है, और इसी मिल्क को कितना बनाना है, तो मिल्क को बनाना है पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा। तो हमें यहां पे मिल्क ऐड करना है, और इसको कितना परसेंट बनाना है, 80% हमें क्या बनाना है, पानी बनाना है, मतलब वाटर बनाना है। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान देने लायक क्या है, यहां पे मिल्क है, यहां पे मिल्क है, पर यहां पर क्या है, वाटर है, पानी है। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए। 80 लीटर का मिश्रण है जिसमें 10% दूध है, पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाए। तो एक छोटी सी बात आप ये याद रख लो कि तीनों जगह चीजें सेम होनी चाहिए। ये मिल्क है, ये मिल्क है, तो ये भी क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए। तो हम अपनी ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो कॉमन सी बात है, यदि बाद में 80% पानी होना चाहिए, 100 में से यदि 80% पानी होगा तो दूध कितना होगा, 20। तो हम इन दोनों को हटाएंगे और यहां पर भी हम क्या ले आएंगे, मिल्क। तो अब हमारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा क्वेश्चन वापस से वैसे ही कन्वर्ट हो गया जैसे था। तो बस ये छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा कि तीनों क्या होने चाहिए, सेम, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सॉल्व कर लो, 80, इन दोनों में आप डिफरेंस लोगे 10 का, और लास्ट वाली क्वांटिटी को आप 100 में से माइनस कर दोगे, तो 100 में से 20 जाएगा तो आएगा 80, 80 से 80 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 10 लीटर। ओके, सो मेरे ख्याल से अब आप पॉइंट समझ गए होंगे कि यहां पर किस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एज इट इज, इसको आप जल्दी से करिए और इसका आप कमेंट भी करिएगा, और उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलो मिश्रण में 30% तांबा है, कॉपर है, कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाए कि तांबे का अनुपात 20% हो जाए। चलो तो इसको एक बार आप जल्दी से करो। देखो टोटल क्वांटिटी आपके पास है 2 kg, जिसको हम बोल सकते हैं 2000 ग्राम, एक ही बात है। फिलहाल हमारे पास 30% कॉपर है, 30% कॉपर, कितना एल्यूमिनियम ऐड करें जिससे कॉपर का जो परसेंटेज है वो 20% हो जाए। तो ये आपका क्या हो जाए, 20% हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपने अभी तक करा होगा। चलो अब इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो यहां पर कॉपर है, यहां पर एल्यूमिनियम है, यहां पर कॉपर है। मैंने आपसे क्या कहा कि तीनों सेम होना चाहिए, तो आप इसको तो बदल नहीं सकते, इन दोनों को तो हम बदल सकते हैं। देखिए 100 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 30% कॉपर है तो 100 माइनस 30 मतलब 70% क्या है, एल्यूमिनियम है। बाद में कॉपर 20% हो जाना चाहिए, तो 100 में से 20 गया तो 80% क्या हो जाना चाहिए, एल्यूमिनियम। अब आप देखिए तीनों हमारे सेम हो गए। बस अब कर लेते हैं उसी मेथड को। तो आपके पास 2 किलो मतलब 2000 ग्राम है। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। और लास्ट वाली क्वांटिटी को हम किससे माइनस करते हैं, 100 से। तो 100 में से 80 गया तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20। बस सॉल्व कर लो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम मतलब क्या होता है, 1 किलो। तो यदि 1 किलो एल्यूमिनियम और मिलाया जाएगा तो जो टारगेट है या जो आपसे पूछा गया है वो बन जाएगा। सो आई थिंक आपको अब ये वाला टाइप कभी दिक्कत नहीं देगा, ये आपसे बन जाएगा। तो अभी हमने कई सारे टाइप देखे, अभी आगे और हम टाइप्स यहां पे सीखने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको आज
जो हमारा टॉपिक है मिश्रण या मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसका बेसिक अच्छे समझ में आया होगा। आज का मेरा टारगेट था केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और मैंने आपसे कहा है कि पूरी गारंटी मैं आपको बेसिक से एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अब मैं हर हफ्ते कई सारे वीडियोस लाऊंगा। और अब जैसे हमने ये टॉपिक शुरू किया है तो इसको मैं पूरा कंप्लीट आपको कराने वाला हूं, शुरू से लेकर आखिरी तक। तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस एकदम ट्रिकी और शॉर्टकट तरीके से आपको समझ में आएंगे। और मैं कभी भी एक्स या लॉन्ग मेथड से नहीं पढ़ाता हूं, मैं एकदम शॉर्टकट से पढ़ाता हूं, क्योंकि आप तभी एग्जाम में टाइम बचा पाएंगे। तो आज के लेसन में हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंफ्यूजन है, कोई भी चीज आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप मेरी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे डेली मैं 2 घंटे की क्लास लेता हूं, आप वहां पे मुझसे डेली रेगुलर आपको पढ़ना है तो आप वहां मुझसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं यहां पे टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। और मैंने आपको बताया था यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक अच्छी चाहते हैं तो आप ऑली बोर्ड की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप यदि मुझसे फेसबुक, इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अदर जितने भी सोशल मीडिया हैं उन पे आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उनकी लिंक भी आपको यहां मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही खास बात, आप यदि हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी करिए, क्योंकि वहां पे डेली मैं एक शीट शेयर करता हूं जिसमें कई सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होते हैं और उनका डेली बेसिस पे आपको सॉल्यूशन भी मिलता है। तो जिस नाम से हमारी YouTube की चैनल है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर आदित्य पटेल, इसी नाम से इंस्टाग्राम पर हमारा इंस्टाग्राम बोल रहा हूं मैं, टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है। आप वहां पे इसी नाम से विदाउट स्पेस सर्च कर सकते हो, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम के आप उस ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। तो आप वहां ज्वाइन कीजिए और वहां डे टू डे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कोई नया वीडियो जब आएगा तो उसकी लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगी, तो आप हमेशा मुझसे अपडेट भी वहां रह सकते हैं। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई सजेशन है तो वो जरूर मेरे साथ आप शेयर कीजिए। तो कुछ ही दिनों में हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे और इसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नई टेक्निक सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।